आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं। स्टेशन मास्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और स्टेशन मास्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, नेशनलिटी क्या होता है, इसके बारे में हर सभी डिटेल्स के बारे में स्टेशन मास्टर की एसएम की हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए स्टेशन मास्टर एसएम बनने के लिए, रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है। एलिजिबिलिटी जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों की, अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप लोगों ने डिग्री कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री अगर आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, मतलब बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोगों ने डिग्री कंप्लीट किया है तो आप लोग स्टेशन मास्टर बनने के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या होता है। एज लिमिट जो होता है 18 से लेकर 33 वर्ष की आयु सीमा तक यहाँ पर एज लिमिट है फॉर जनरल कैंडिडेट की। और अगर आप लोग ओबीसी एमओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग 3 साल आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आप लोग 36 साल की उम्र तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोगों को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 38 साल तक यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी आप लोगों की इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप लोग इंडियन है तभी अप्लाई कर सकते हैं रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है स्टेशन मास्टर बनने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, पहले आप लोगों की फर्स्ट स्टेज आप लोगों की होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है, सेकेंड स्टेज आप लोगों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT 2 एंड CBT 1। यहाँ पर 2 टेस्ट यहाँ पर होता है और दोनों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर के आधार पर, कंप्यूटर में ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है और एक क्वेश्चन में आप लोगों को सार आंसर दिया जाता है। उन सारे आंसर में से आप लोगों को सही आंसर सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों को MCQ टाइप क्वेश्चन आता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, जहाँ पर आप लोगों की मिनिमम टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसके बारे में आप लोगों की परीक्षा किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद होता है आप लोगों की इंटरव्यू। जब आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट CBT एंड सेकेंड टेस्ट CBT, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों की होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू के जब आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों की सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों की फिजिकली आप लोग कैसे है वो चेक किया जाता है। और उसके बाद आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर बनने के बाद आप लोग की प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन होके आप लोग क्या बन सकते हैं। प्रमोशन जो होता है, पहले आप लोग स्टेशन मास्टर में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आप लोग क्या होंगे स्टेशन सुपरिटेंडेंट, मतलब SS स्टेशन सुपरिटेंडेंट। और इसके बाद होता है असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, SS के बाद स्टेशन असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर। और उसके बाद होता है डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। उसके बाद कोई जो कैंडिडेट होता है वो डायरेक्टर, डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर के बाद डायरेक्टर में भी प्रमोशन हो जाता है किसी किसी कैंडिडेट की, लेकिन ये कम ही देखने को मिलता है। उसके बाद हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी जो होता है स्टेशन मास्टर की सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम में सैलरी जो होता है बेसिक पे 35,400 प्लस ग्रेड पे 2800 रुपये, मतलब 38,200 रुपीज़ आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को दिया जाता है। और उसके बाद आप लोगों को स्टेशन मास्टर सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को
कितना सैलरी मिलता है। ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को कितना सैलरी मिलता है। बेसिक पे आप लोगों की सेम होता है, बेसिक पे 35,400 वो आप लोगों की सेम होता है। ग्रेड पे बढ़ जाता है, यहाँ पर ग्रेड पे आप लोगों को 4200 रुपया ग्रेड पे हो जाता है ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। और उसके बाद DA अलाउंस जिसको हम कहते हैं, करेंटली 17% ऑफ बेसिक पे में से 17% DA यहाँ पर दिया जाता है, DRNS अलाउंस जो होता है 6,800 रुपीज़। और उसके बाद ट्रेवल एलवेंस यहाँ पर दिया जाता है, फिक्स्ड है ये ट्रेवल एलवेंस। टी आप लोग को दिया जाता है 2016 रुपीज़, यहाँ पर टी आप लोग को ट्रेवल एलवेंस दिया जाता है। ये सारे वो आप लोगों की सिटी के आधार पर, आप लोगों की प्लेस के आधार पर जो है हाउस रेंट अमाउंट मिलता है। मिनिमम आप लोगों को जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो है 2832 रुपीज़, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस मिनिमम आप लोगों को मिल जाता है। टोटल पे आप लोगों की जो होता है 500 को मिलाकर, 500 भत्ता को मिलाकर यहाँ पर 50,466 के आसपास आप लोगों की सैलरी मिलता है। और अदर एलवेंस मिलता है, जैसे ड्रेस एलवेंस मिनिमम वगैरह वगैरह आप लोगों को मिलता है। और इसके बाद अदर एलवेंस जो है डिटेल्स स्टेशन मास्टर को और क्या क्या सैलरी के बाद और क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को मिलता है फ्री मेडिकल फॉर योर फैमिली के लिए फ्री मेडिकल होता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस ऑफ आर्स 2700 रुपीज़ पर मंथ आप लोगों को 2700 रुपीज़ नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। दिवाली बोनस मिलता है 1500 रुपीज़। ओवर टाइम अलाउंस OTA मिलता है। और उसके बाद कॉम्पेंसेशन ऑन लीव हॉलीडेज़ के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा हॉलीडेज़ आप लोगों को नहीं मिलती है। और उसके बाद ट्रेवलिंग टिकट के लिए आप लोगों को मिलता है 3 AC यहाँ पर टिकट आप लोगों को फैमिली के लिए आप लोगों को मिलता है। और उसके बाद डेली अलाउंस अलॉन्ग विथ माइलेज अलाउंस फॉर ए लोकल जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर। अगर आप लोग 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप लोगों की जर्नी होता है तो आप लोगों को और भी कुछ सैलरी में ऐड किया जाता है। और उसके बाद स्पेशल अलाउंस शील्ड केयर वोमेन विथ डिसेबिलिटी एंड एजुकेशन अलाउंस आप लोगों को मिलता है। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स पेड गेट प्रिविलेज ड्यूरिंग पोस्टिंग। फीमेल कैंडिडेट्स आर मोस्टली पोस्टेड इन सिटी एरिया। स्पेशल कॉम्पेंसेशन अलाउंस ट्राइबल शेड्यूल एरिया। अगर आप लोग ट्राइबल शेड्यूल एरिया में पढ़ते हैं तो आप लोगों को तब भी कुछ अलाउंस आप लोगों को दिया जाता है। तो यही था आज के वीडियो में। मैंने आप लोगों को स्टेशन मास्टर के सभी डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोग स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, SM की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए, जिससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग स्टेशन मास्टर की एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ा सा आप लोग को हिम्मत मिलेगा। तो आज के वीडियो में यही था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।